वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.3। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्या, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस। एंगल पी और एंगल एस का मेजरमेंट बताना है, कितना होगा। मीन्स आपको बताना है कि एंगल एस कितना होगा और एंगल पी कितना होगा इफ एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू। एस पी जो है वो आर क्यू की पैरेलल है, ठीक है। तो एस पी और पी क्यू जो है पैरेलल है। तो पैरेललिज्म को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे बना लेते हैं। तो सॉरी, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, राइट। तो ये दोनों पैरेलल हैं। अब ये बता रहा है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ पूछा भी है, फिर से बोला कि इफ यू फाइंड मेजर ऑफ एंगल आर, यदि आप आर के मेजरमेंट पा जाए तो इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड मेजर ऑफ एंगल पी। तो क्या पी को फाइंड करने के दो तरीके हैं, मतलब कि आर यदि आपको पता हो जाए तो उसके बाद से क्या पी को हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली फाइंड कर सकते हैं, बस हमें ये, इसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। पहले हम क्या करते हैं, एंगल पी और एंगल एस का मेजरमेंट निकाल लेते हैं। तो पहले हम एस का निकालेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन, तो एस का निकालने के लिए हम ये जानते हैं कि एस पी जो है वो आर क्यू के क्या है, पैरेलल है। तो मैं यदि यहाँ पर आपको बताऊं कि यदि मैं यहाँ पर खींचूं ये एस पी, मान लीजिए ये एस पी है, ठीक है, ये एस पी मान लीजिए है, और ये आर क्यू का लाइन है, यहाँ पर आर क्यू है, और इन दोनों का ट्रांसवर्सल जो है ये एस आर है, ठीक है, एस आर ये ड्रा कर दिए। तो हम जानते हैं कि जब भी ट्रांसवर्सल जाती है दो पैरेलल लाइंस के को क्रॉस करते हुए, तो यहाँ पर जो ये एंगल होता है और ये एंगल होता है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ भी वही बात है, देखिए एंगल एस और एंगल आर, इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि एंगल एस प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पे पता है कि आर कितना है, आर कितना है, यहाँ पर लिख देते हैं हम, ये आपका आर जो है वो 90 डिग्री है, राइट। तो यहाँ पर हम एंगल एस निकाल सकते हैं। एंगल एस निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 180 डिग्री माइनस आर मीन्स 90 डिग्री, ठीक है। माइनस करेंगे ये मिलेगा आपको 90 डिग्रीज। तो एंगल एस निकल गया आपका, ठीक है। हमें पी निकालने के लिए दो मेथड हैं, डेफिनेटली दो मेथड हैं। यदि आपका यहाँ पर आर हमको 90 पता है तो हम दो मेथड निकाल सकते हैं। मेथड नंबर वन यहाँ पर सॉल्व करते हैं पहले। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले मेथड नंबर वन। तो इसका हम आंसर यहीं पर लिख देते हैं कि यस देयर आर more than one method to find एंगल P, ठीक है। और हम मेथड नंबर वन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद से मेथड नंबर टू। तो चलिए मेथड वन डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो मेथड वन में क्या करेंगे, हम यहाँ पर P को फाइंड करने के लिए, यदि हमें S एंगल मालूम हो गया 90 डिग्री, तो हम यहाँ पर देखिए केवल हम इसको भी ट्रांसफर लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये जो हमारा ये लाइन था और ये लाइन था, ये दोनों लाइन क्या माने थे हमने, एस पी, ये एस पी है, और आर क्यू, ये वाला आर क्यू, और ट्रांसफर्सन हमने ये ड्रा किया था एस आर। अब यहाँ पर ट्रांसफर्सन हम ये भी ड्रा कर सकते हैं पी क्यू, है कि नहीं। तो यहाँ से यदि हम पी क्यू ड्रा करें ट्रांसवर्सल ऐसे, तो यहाँ पर भी जो ये एंगल होगा, इतना ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में बनने वाले एंगल है। तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो एंगल बनते हैं उनका भी सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ भी आप कर सकते हैं। तो इन यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं कि टेकिंग पी क्यू एज ट्रांसवर्सल टू एस पी एंड आर क्यू, एस पी एंड आर क्यू ट्रांसवर्सल लेकर के क्या कर सकते हैं, एंगल, देखिए ये जो एंगल है P, एंगल P प्लस एंगल Q, एंगल Q, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ऐसा क्यों होगा, तो इसका रीजन होगा एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल,
on the same side of the transversal are supplementary. ठीक है, तो ये रीजन के साथ जो है हम यहाँ पे इतना कर सकते हैं। तो एंगल P अब यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि एंगल Q हमें मालूम है। तो एंगल P प्लस एंगल Q कितना है 130, तो यहाँ पर हम 130 डिग्री लिख सकते हैं, वहाँ इक्वल टू 180 हो जाएगा। अब इट इम्प्लाइज यहाँ पर एंगल P हम यहाँ पे निकाल सकते हैं 180 डिग्री माइनस 130, जो कि आएगा आपका 50 डिग्री, राइट। तो ये पहला मेथड है एंगल P को निकालने का। अब चलिए चलते हैं, डिस्कस करते हैं मेथड नंबर 2। तो मेथड नंबर 2, ओके। तो मेथड नंबर 2 में क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये जो पहले वाले मेथड से किए हैं इसको हम अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि अप्लाई करेंगे हम सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 होता है, राइट। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस वी हैव, क्या लिख सकते हैं कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। और इसका रीजन तो आप लिख सकते हैं बिल्कुल, एंगल सम ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल, देखिए एंगल Q पता हमें है 130 डिग्री, ठीक है, और एंगल P तो आपको निकालना है सेकेंड मेथड में, और एंगल Q आपका 130 यहाँ दे सकते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, एंगल R और S ये दोनों क्या हैं, दीज आर द एंगल्स मेड ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल SR जो ये ट्रांसवर्सल हमने ये ड्रा किया है, ये जो मतलब पहले से ही दिया हुआ है, ये जो ट्रांसवर्सल है इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड में दोनों एंगल बन रहे हैं, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। तो और वैसे भी हमने फाइंड किया था 90 90, दोनों 90 है, ठीक है। तो 90 90 कितना हो जाएगा, मतलब वो 180 होगा। तो प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं 180 डिग्रीज, इन दोनों का सम इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो ये होगा ही। अब यहाँ से एंगल P हम निकाल सकते हैं, ये इन दोनों को ऐड करके हम इधर माइनस करेंगे, ठीक है। 300 ये 60 हो जाएगा, माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 18 और 13 मतलब कि 21 31 310 डिग्री, ठीक है। अब 360 में से 310 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताइए, आपको पता ही है बिल्कुल ही ये 50 डिग्री आएगा, ठीक है। तो हमारा एंगल P जो है दूसरे मेथड से भी निकल गया है 50 डिग्री, और यहाँ भी पहले मेथड से भी 50 डिग्री निकला है, और ये जो एंगल S जो निकालना था वो भी हमने 90 डिग्री निकाल चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी रीजन आपको लिखना पड़ेगा कि एंगल S और R का जो सम होगा 180 होगा, क्योंकि एंगल्स मेड ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल। सो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12 जो कि लास्ट क्वेश्चन था। तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ही आ गया होगा। तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर करिए, कोई भी डाउट होता है फिर भी तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, यदि डाउट नहीं भी है तब भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कुछ ना कुछ, मेरे लिए यही तो एक तरीका है कुछ करने का, ओके। सो बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय।